6-6 महीने की बच्चे भी मोबाइल से गेम देख हाँ रहे हाँ हैं। बिल्कुल शीशे तो खेल उसकी रहे वजह से बच्चों में चश्मे का नंबर काफ़ी हद तक बढ़ना पाया गया है। जी बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है, जी उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करना बिल्कुल है। बिल्कुल मैम। जितना ज़्यादा वो उनसे मोबाइल से दूर रहेंगे, उनकी आईज़ उतनी ही जी हेल्दी जी रहेंगी। बिल्कुल मैम। बिना डॉक्टर की सलाह के आँखों में कुछ भी नहीं डालना जी चाहिए। कि गाजर खाने से चश्मा नहीं लगेगा, जी ये पूर्णतः गलत है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनना ठीक है, लेकिन रात को उसको पहन के नहीं सोना चाहिए, अच्छा जो कि जी डेली बेस कॉन्टैक्ट लेंस भी कई तरह के आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। हमारा खास संडे शो डॉक्टर से मुलाकात, जिसमें हम हर हफ्ते एक जाने माने डॉक्टर से करेंगे सीधी मुलाकात और आपकी सेहत से जुड़े जरूरी सवालों का जवाब। आज की मुलाकात बेहद खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आंखों की दुनिया के बारे में। कहते हैं आंखें ही आत्मा का आईना होती हैं और इन्हीं आंखों की सुरक्षा और इलाज के लिए जानी जाती है आई सर्जन डॉक्टर रचना चौरसिया। तो चलिए करते हैं उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मुलाकात और जानते हैं कि कैसे हम अपनी आंखों को रख सकते हैं सुरक्षित और स्वस्थ। मेरा नाम डॉक्टर रचना चौरसिया है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में जी। पोस्टेड हूँ। देखियो, आज के समय में स्क्रीन टाइम जो कि कोई भी हो सकती है, जी मोबाइल है, जी जी कंप्यूटर है, बिल्कुल लैपटॉप मैम। है, टीवी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा अच्छा छोटे-छोटे बच्चे भी 6-6 महीने के बच्चे भी मोबाइल से गेम देख हाँ रहे हाँ हैं, बिल्कुल मैम। स्क्रीन को स्क्रॉल हाँ कर हाँ रहे हैं। बिल्कुल उसी तो से खेल उसकी रहे वजह से बच्चों में चश्मे का नंबर काफ़ी हद तक बढ़ना पाया गया है। जी आँखों से की और भी कई सारी समस्याएँ जी हैं, जी जी जो कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि ड्राइनेस, ये सब देखने में, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जी मैम। जिससे आँखों में सूखापन आता है, ये सब जी चीज़ें देखने में आ रही हैं। स्क्रीन टाइम को लेकर पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी मैम? जी बच्चों मैम। को मोबाइल देना ही नहीं है, जी उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करना बिल्कुल है। बिल्कुल मैम। जितना ज़्यादा वो उनसे मोबाइल से दूर रहेंगे, उनकी आईज़ उतनी ही जी हेल्दी जी रहेंगी। बिल्कुल मैम। अक्सर लोग आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे कितना खतरा है मैम? बिना डॉक्टर की सलाह के आँखों में कुछ भी नहीं डालना जी चाहिए, अच्छा क्योंकि देखने में आँखों की समस्याएँ एक सी नज़र आती हैं। आँखों में लालपन है, आँसू है, जलन है, खुजली है, लेकिन सबके कारण अलग-अलग होते जी हैं। जी कई बार डॉक्टर से ना मिलके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या किसी आस-पास या किसी पड़ोसी की सलाह से दवाई ले लेते हैं, जी जो कि बिल्कुल गलत है, जी जी मैम। क्योंकि उसका जो नुकसान है वो मरीज़ को ही उठाना पड़ता है। हाँ बढ़ती उम्र के साथ कौन सी आम आई प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मैम? उम्र के साथ, जो कि एजिंग की वजह से कह सकते हैं, जी जी मोस्ट कॉमन कॉज है हाँ ब्लाइंडनेस का। इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में कैटरैक्ट है, जी मोतियाबिंद है, अच्छा जो कि सभी तरह के तबकों में बराबरी से देखने में पाया जाता है। इसमें नज़र धुंधली होती जाती है, जो कि जनरली उम्र बढ़ने के साथ ही आता है, जी मैम। और ये पूरी तरह से क्योरेबल है। अच्छा टाइम टू टाइम अगर हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जी तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर नज़र को पूरी तरह से वापस लाया जा जी सकता है। जी बढ़ते मौसम और पॉल्यूशन का हमारी आंखों पर कितना असर पड़ता है मैम? पॉल्यूशन तो हर तरह से आँखों के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। जी आँखों में एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में आती है, जो कि पॉल्यूशन की वजह से होती है। इससे आँखों में जलन, खुजली होना, जी आँसू आना, लालपन होना, जी मैम। ये सब समस्याएँ पैदा होती हैं। जी तो हमें आस-पास अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पेड़-पौधे लगाना है, जी ग्रीनरी को बढ़ावा देना है, जी मैम। जिससे कि साफ हवा हमारे चारों ओर हाँ रहेगी, बिल्कुल वो तो तो है पॉल्यूशन भी कम होगा। जी लोग मानते हैं कि ज़्यादा गाजर खाने से कभी चश्मा नहीं लगेगा, क्या सही है मैम? ये तो एक मिथ है कि गाजर खाने से चश्मा नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, गाजर विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जी उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आइज़ को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए या गाजर खाने की सलाह दी जाती है। जी मैम। लेकिन ये कहना कि गाजर खाने से चश्मा नहीं लगेगा, जी ये पूर्णतः गलत है। अच्छा टीवी पास से देखने या डिम लाइट में पढ़ने से हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है मैम? इसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि जी कई बार देखने में आता है, छोटे बच्चे हैं, बहुत पास से आके टीवी देख रहे जी हैं। जी मैम। तो इसका रीज़न हमको पता करना है। कई बार उनको क्या होता है, दूर से दिखाई ही नहीं देता है, जिसकी वजह से वो पास में आ जाते हैं। तो ये घर में रहने वाले बड़ों को,
पेरेंट्स को ये नोटिस करना है। अगर बच्चा हर चीज पास में ला के पढ़ रहा जी। है, टीवी बहुत पास में आके देख रहा है, जी तो मैम। उसकी आईज का चेकअप, विजन का, स्पेशली नजर का, कि उसमें चश्मे का नंबर तो नहीं है, इसको जरूर चेक कराना चाहिए। अच्छा जी मैम। कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनकर सोना सेफ है या खतरनाक है मैम? नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस पहनना ठीक है, लेकिन रात को उसको पहन के नहीं सोना चाहिए। अच्छा जो कि जी। डेली बेस कॉन्टेक्ट लेंस भी कई तरह के आते हैं, जो डेली वाले लेंसेज होते हैं उनको आपको उतार कर ही सोना चाहिए, जी। क्लीन करके आईज को रखना चाहिए। जी मैम। क्या बार बार चश्मा बदलना आई साइट कमजोर करता है मैम? नहीं, चश्मा बेसिकली क्या है, हमारी आंखों पे जब हमें कोई चीज धुंधली दिखाई दे रही है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का फोकस हमारी रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो अगर बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी आई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिससे नंबर बढ़ जी रहा है। तो जी। जी उसको मैम। कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर चश्मे का नंबर ही पहनना जी चाहिए। जी मैम। आजकल लेजिक सर्जरी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए ऑप्शन है क्या हर किसी के लेसिक लिए? सर्जरी आजकल काफी देखने में आ रहा है कि जी। सभी लोग कहते हैं मुझे लेसिक कराना है, मुझे लेसिक कराना है। हाँ हाँ। लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जी वो कुछ नंबर मायोपिया के, हाइपरमेट्रोपिया के एक सर्टेन लिमिट में लेसिक करेक्ट करता है। इसके साथ में और भी पैरामीटर्स हैं जो उस आंख में देखे जाते हैं। जी। एक एज भी उसमें एक बार है, एक सर्टेन एज में ही जब आपका नंबर रुक जाता है 20 ईयर्स के बाद और 35 ईयर्स के पहले, तभी लेसिक की सलाह दी जाती है। जी साथ में जी। कॉर्निया जी की मैम। थिकनेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फंडस कैसा है, रेटिना कैसा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही लेसिक सर्जरी एडवाइस की जाती है। कैटरेक्ट सर्जरी अब बिना दर्द के और भी आसान हो गई है। हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी आई है मैम? हाँ, कैटरेक्ट सर्जरी में पहले जो कि ब्लॉक लगा के किया जाता था, इंजेक्शन, सुन्न का जी इंजेक्शन आँख के चारों तरफ जी। लगाते थे जी ताकि जी। आँख में दर्द ना हो हाँ ऑपरेशन के वक्त। जी मैम। अब आजकल केवल ड्रॉप डाल के ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है। तो वो एक तरह से बिना कोई नीडल आपकी आँख में प्रिक करे, आँख को सुन्न कर दिया जाता है ड्रॉप के माध्यम से, जी दवा डाल के। जी मैम। गांव से जुड़े लोगों को प्रॉपर आई केयर फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही मैम? गांव से में एक्चुअली आई की फील्ड ऐसी है कि इसमें हर चीज़ की जांच के लिए जी। आपको इंस्ट्रूमेंट और मशीन की ज़रूरत अच्छा होती जी है। मैम, बिल्कुल मैम। आप खाली डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, उसकी जांच करने के लिए मशीनें होना चाहिए। जी तो मैम। छोटे छोटे गाँवों में इसका अभाव है, हॉस्पिटल्स इक्विप्ड नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा से ये सुविधाएं गाँव में कम मिल पा रही हैं। अच्छा जी। मैम, आने वाले समय में आप आई ट्रीटमेंट के क्षेत्र में कौन सी बड़ी क्रांति या बदलाव देख रही हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आने जी। वाले समय में हम आशा कर रहे हैं कि कैटरेक्ट के लिए भी, मोतियाबिंद के लिए भी जी जी। कोई ऐसी ड्रॉप आए जो कि बिना ऑपरेशन के लोगों को इससे निजात मिल सके। साथ में फंडस या रेटिना में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ग्राफ्टिंग की रिसर्च चल रही है जी जी कि मैम। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं या बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अभी तक जो लाइलाज है, जी तो उनमें रिसर्च चल रही है। अगर वो आती हैं तो वो जी बहुत मैम। फायदेमंद होंगी जी लोगों के जी। लिए। आई डोनेशन को लेकर लोग सहमति नहीं देते, आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं तो कहूँगी सभी को आई डोनेशन का फॉर्म भरना चाहिए। जी यह बिल्कुल बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। इसमें शरीर का कुछ भी अंग विकृत नहीं होता है। जी मैम। इसमें पेशेंट के जैसे मरने के 6 घंटे के अंदर कॉर्निया को निकाला जाता है जी और जो भी इसके लिए सुटेबल पेशेंट हैं जी उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी। जी और बहुत ही सेफ तरीके से टीम आती है और कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जी जी। ले लिया जाता है। तो सभी को इसके लिए अपने स्वेच्छा से इसके लिए तैयार होना चाहिए। जी मैम। स्कूल लेवल पर बच्चों की आई साइट चेकअप कितना जरूरी है मैम? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों में वो खुद बता नहीं पाते, उन्हें पता नहीं चलता जी कि हमारी नज़र कम है। तो ये या तो स्कूल टीचर या पेरेंट्स अगर इसको समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम स्कूल पे अगर इसका चेकअप होता है तो सही समय पर दृष्टि दोष का पता जी लगाया जा जी। सकता है, जी जो कि मैम, चश्मे के बिल्कुल। माध्यम से करेक्ट किया जी जा सकता जी। है। विलेज और टाउन्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैं तो चाहूँगी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि छोटी छोटी जगहों में भी
आई हॉस्पिटल्स एक्सक्लूसिवली, जी जो कि अभी सारे सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं, वो ना होकर एक पर्टिकुलर आई हॉस्पिटल ही एक पूरी यूनिट एस्टेब्लिश की जानी चाहिए और जी। उसमें ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ को रखना चाहिए, जी ताकि आम जनता तक प्रॉपर सुविधाएं जो कि आजकल बड़े शहरों में भी मिल रही हैं, जी मैम। छोटे शहरों में भी पहुंच जी सके। जी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आँखों को हेल्दी बनाने के लिए कौन सी 5 सिंपल आदतें लोग आसानी से कर सकते हैं मैम? ऐसे कोई बताएं आप। आंखों को हेल्दी रखने के लिए सिंपल टिप्स हैं जी कि जो कि पहले भी बताया कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के आंख में कोई दवा ना डालें, जी जी मैम। स्क्रीन टाइम अपना कम करें, जी जितना मोबाइल से दूर रहें उतना अच्छा है। जी मैम। हेल्दी खाना खाएं जिसमें विटामिन ए रिच डाइट, येलो कलर के फ्रूट्स हैं, जी मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बनी चीज़ें जिनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है वो जी लें। जी मैम। आंखों को प्रॉपर धोते रहें, धूप में जब जाएं तो अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन के लिए धूप के चश्मे लगाएं। जी ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो आंखों को हेल्दी रखा जा जी सकता है। जी मैम। स्ट्रेस की वजह से भी आंखों में थकान होना, जलन होना, जी ये सब चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए, ये जी शरीर के लिए हानिकारक है। जी मैम। और आंखों में कुछ ड्रॉप्स आती हैं जिसमें डाल के इन चीज़ से निजात पाई जा जी। सकती है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे Thank चैनल you, पे आपने thank you अपना so कीमती much. वक्त दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी हमारी खास बातचीत आई सर्जन डॉक्टर रचना चौरसिया के साथ। आंखों की मुलाकात से हमने सीखा कि आंखों की देखभाल कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी जिम्मेदारी है। याद रखिए, आंखें वो खिड़की हैं जिनसे हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। हमारा ये शो डॉक्टर से मुलाकात हर संडे इसी तरह आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक नए डॉक्टर और नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका एंकर भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक अपनी आंखों और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।